students, I hope you all are doing very well at home. So today in this video I will explain you the book work of chapter 18. हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जैसे आपको पता है आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है जिस पे आपको टिक करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा वेस्ट वाटर इज़, कि हमारा वेस्ट वाटर क्या है। वाटर फ्रॉम लीकिंग टैंक्स, टैंक से लीक होता हुआ पानी। वाटर रिलीज इन इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो। वाटर इन ड्रेन्स ऑफ टाउन, या फिर टाउन के जो ड्रेन्स होते हैं उनमें बहता पानी। तो तीनों ही वेस्ट वाटर हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सेकंड है हमारा द प्रैक्टिस ऑफ कंज्यूमिंग वाटर एट एन ऑप्टिमम लेवल विदाउट वेस्टिंग इट रेफर्स टू, कि पानी को बिना बर्बाद किए इस्तेमाल करने की जो प्रैक्टिस है, प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं। रीयूज़, रिफ्यूज़, रिड्यूस या रिसाइकल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस बोलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। थर्ड है हमारा सीवेज इज़ ए काइंड ऑफ, सीवेज क्या है। एग्रीकल्चर वेस्ट है, माइनिंग वेस्ट है, या डोमेस्टिक वेस्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट, ये सही है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। फोर्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अर्बन वाटर सप्लाई, कि अर्बन वाटर सप्लाई, शहर में जो पानी की सप्लाई होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, जिसमें सबसे पहले है रिवर, रिवर के बाद फिल्ट्रेशन, पानी की सफाई, फिर रिजर्वियर में जाएगा, फिर उसके बाद पाइप के थ्रू किचन तक जाता है। तो ये हमारा सही सीक्वेंस है, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है। फिफ्थ है हमारा प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ सेवरेज इन्वॉल्व्स, ठीक है। जो सेवरेज होती है उसके अंदर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है। स्क्रीनिंग लार्ज सॉलिड मटेरियल्स, सेटलिंग डाउन ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है। प्रोसेस ए फॉलोज प्रोसेस बी, यानी कि प्रोसेस ए जो है वो प्रोसेस बी के बाद होती है, या फिर प्रोसेस बी फॉलोज प्रोसेस ए, की जो प्रोसेस बी है वो प्रोसेस ए को फॉलो करती है। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, प्रोसेस ए फॉलोज प्रोसेस बी। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा ओपन ड्रेन्स आर ए हज़ार्ड बिकॉज, जो ओपन ड्रेन्स होती है वो एक हज़ार्ड है, क्यों। ठीक है। दे बिकम द कॉज ऑफ स्प्रेडिंग मलेरिया एंड डेंगू, वो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी फैला सकती है। एमिट फॉल स्मेल, एक गंदी स्मेल फैलाती है। सॉलिड वेस्ट में ब्लॉक द वाटर फ्लो, पानी के फ्लो को जो सॉलिड वेस्ट है वो रोक सकता है। तो तीनों ही आंसर हमारे ठीक है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सेवन्थ है हमारा द स्लरी मास लेफ्ट आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़, ठीक है। जो वेस्ट वाटर है उसके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा स्लरी मास, बचा हुआ मास रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। स्कम, स्लज, एफ्लुएंट, या नन ऑफ दीज। तो उसे हम स्लज कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्लज। ठीक है। 8th पॉइंट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इको फ्रेंडली फ्यूल, कि इन चारों में से हमारा इको फ्रेंडली फ्यूल कौन सा है। कोल, डीजल, पेट्रोल, या बायोगैस। तो बायोगैस हमारा इको फ्रेंडली फ्यूल है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बायोगैस। हमारा लास्ट एमसीक्यू है डैश इज़ ए वाटर बॉर्न डिसीज़, इन चारों में से कौन सी पानी से फैलने वाली बीमारी है। पोलियो, मलेरिया, कॉलेरा, या फ्लू। तो जो कॉलेरा है, ठीक है, हैज़ा, वो क्या है, पानी से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉलेरा। तो हमारे एमसीक्यू ख़त्म हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स, वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज़ नोन एज, ठीक है। इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर जनरेट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है स्लज कैन बी यूज्ड एज डैश आफ्टर ट्रीटमेंट, की स्लज को ट्रीट करने के बाद किसकी तरह यूज़ किया जा सकता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जा सकता है। थर्ड है डैश इज़ ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स यूज टू कैरी सीवेज, सीवेज को कैरी करने के लिए जो नेटवर्क ऑफ पाइप है उसे हम क्या कहते हैं, सेवरेज सिस्टम। फोर्थ है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ ए डैश प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है जिसके अंदर डिकम्पोजिशन भी इवॉल्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल। ठीक है। फिफ्थ है हमारा डैश इज़ ए बायोगैस, ठीक है। बायोगैस क्या है, तो इको फ्रेंडली फ्यूल जो है वो क्या है, वो बायोगैस है। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ डैश, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जब हम माइक्रोब्स को किल करते हैं तो उस स्टेज का नाम क्या है, फाइनल क्लेंजिंग एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है। सेवन्थ है हमारा पेस्टिसाइड्स आर डैश एज दे कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन बाय
बैक्टीरिया। ठीक है, जो पेस्टिसाइड है वो क्या है जिसे हम बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट नहीं करवा सकते, यानी कि वो उसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, सी है हमारा सर्कल द ऑड वन आउट। ठीक है, इसमें से जो ऑड है यानी कि जो किसी से मेल नहीं खाता है, हमें उस पर सर्कल करना है, जैसे कि रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। ठीक है, ये तीनों तो एक जैसे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, यानी उसी सेम चीज़ को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। पर रीप्लेस इसमें अलग है, क्योंकि रीप्लेस का मतलब हो जाता है कि उस चीज़ को पूरी तरीके से किसी और चीज़ के साथ बदल देना। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, इफ्लुएंट, सीवेज, ऑयल स्पिल, सीवरेज। ठीक है, तो इसमें ऑयल स्पिल अलग है, क्योंकि जो बाकी तीनों चीज़ें ये क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ऑयल स्पिल वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे ही थर्ड, सेडिमेंटेशन, स्टोरेज, बॉइलिंग और क्लोरीनेशन। ठीक है, तो बॉइलिंग को छोड़ के बाकी जो तीनों प्रोसेस है ये क्या है, ट्रीटमेंट की प्रोसेस है छोड़ के बॉइलिंग को, तो बॉइलिंग क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, माइक्रो, पेस्टिसाइड, पॉल्यूटेंट, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट क्या है, पॉल्यूटेंट तो कुछ भी हो सकते हैं जो किसी भी चीज़ को पॉल्यूट कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो, पेस्टिसाइड और एक्सेसिव फर्टिलाइज़र ये तीनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो पॉल्यूटेंट इसमें अलग हो गया। फिफ्थ है हमारा क्लोरीन, डिसइंफेक्शन, ओजोन, कंटेमिनेशन। ठीक है, तो साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ओजोन क्या है, इन तीनों वर्ड से अलग है। क्लोरीन, डिसइंफेक्शन, कंटेमिनेशन ये सब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आता है और ओजोन इनमें नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। इसमें मैचिंग के नंबर सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा ओवर पॉपुलेशन किसके साथ मैच किया जाएगा, वाटर स्कैरसिटी से, यानी कि ज़्यादा लोग होंगे तो पानी की कमी हो जाएगी। सेकंड है हमारा ह्यूमन फीसिस, तो ह्यूमन फीसिस को किससे अटैच करेंगे, वाटर पोल्यूशन से। थर्ड, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, ये किससे मैच होगा, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई से। रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, तो कॉलम ए का फोर्थ किससे मैच होगा, कॉलम बी के बी से, वाटर मैनेजमेंट से। और कॉलम ए का जो फिफ्थ है, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये मैच होगा कॉलम बी के सी से, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से। तो हमारी मैचिंग है 2, 4, 5, 1, 3। ठीक है, हमारा अगला है अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप, जिसमें पहले है हमारे ट्रू फॉल्स। टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ वाटर मीन्स ड्रिंकिंग लेस वाटर। ठीक है, पानी को रिड्यूस करने का मतलब है कम पानी पीना, तो ये गलत है, ये फॉल्स है, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, यूजिंग सीवेज वाटर फॉर गार्डनिंग इज़ अ फेयर वे ऑफ वाटर रिसाइकलिंग, कि गंदे नाली के पानी को पौधों में पानी देने के लिए इस्तेमाल करना, ये सही बात है, वाटर रिसाइकलिंग है, तो ये गलत है। ठीक है, हमारा अगला है राइट रॉन्ग। पहला है फर्टिलाइजर्स आर ए बिग सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन रूरल एरियाज़, की रूरल एरियाज़ में जो फर्टिलाइज़र है वो वाटर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कॉज करता है, यानी वाटर पोल्यूशन होने का सबसे बड़ा कारण फर्टिलाइज़र है रूरल एरियाज़ में, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, राइट। सेकंड है लिक्विड वेस्टेज डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एफ्लुएंट, की इंडस्ट्री से बाहर निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट होता है उसे एफ्लुएंट बोलते हैं, तो ये सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है हमारा येस और नो। इसमें पहला क्या है, एन ओपन ड्रेन कैन बी ब्रीडिंग साइट फॉर मॉस्किटोज़, की एक जो खुला ड्रेन है उसमें बहुत सारे मॉस्किटोज यानी कि मच्छर पनप सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, येस। सेकंड है हमारा इज वेस्ट वाटर ट्रीटेड इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, येस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी टाइप। ठीक है, जैसे कि जॉन्डिस रिलेटेड है वाटर बॉर्न डिसीज, यानी कि जॉन्डिस क्या है, पानी से फैलने वाली बीमारी है। ऐसे ही एयर बॉर्न डिसीज कौन हो सकती है, जैसे कि कोरोना वायरस, ये भी इस सिचुएशन में बहुत फैला हुआ है, तो आप इससे अवेयर हैं कि एयर बॉर्न डिसीज क्या हो सकती है, कोरोना वायरस हो सकती है। ठीक है, सेकंड है हमारा स्लज। ठीक है, इसको हमें रिलेट करना है, जैसे कि आपका ऑप्शन दे रखा है सीवेज रिलेटेड है वेस्ट वाटर से, तो स्लज किससे रिलेटेड है, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर से, इस तरीके से हमें रिलेट करके रखना है। तो आई होप आपको पूरा बुक वर्क समझ में आया होगा, आप अपने बुक वर्क को अच्छे से फिल करेंगे और जब ये वीडियो देखेंगे तो आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।